आइए, अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की बहुत बात हो रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग में सबसे चौंकाने वाली चीज जो हमने इस साल सबसे ज्यादा सुनी है वो है जल तनाव, पानी की किल्लत। यानी जिन जगहों पर इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी अभी सरकार ने बहुत चेंज किया है, और इथेनॉल E85, देखिए ऐसा है कि आपने ये तय किया कि दूध में 10% पानी मिलाएंगे, 1 लीटर दूध में 10% पानी मिलाएंगे, तो मुझे लगता है आप चाय बना पाएंगे, चाय बना सकते हैं। विधि चेंज करने की जरूरत, चाय बनाने का तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10% पानी मिला हुआ है तो तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं हुई। 20% पानी की सीमा हमने रखी थी 2030 तक, और वो हमने कर डाली 2025 में ही, कि 2030 तक हम 20% पानी मिलाना शुरू कर देंगे दूध में। यहां पेट्रोल में इथेनॉल, जहां जहां मैं दूध बोल रहा हूं उसका मतलब पेट्रोल है, और जहां पानी बोल रहा हूं वहां इथेनॉल है। तो दूध में पानी कितना? 20% 2030 तक, लेकिन वो हमने 2025 में ही कर डाला, समय से पहले। अब आगे E85, 85% इथेनॉल मिलाएंगे, और 100% वाला ड्राफ्ट भी आ गया। तो अब चाय बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि 85% पानी मिला हुआ होगा, तो अब वो वाली चाय तो बनेगी नहीं, दूध वाली, कि अब तो दूध बहुत कम दिखेगा उसमें। तो आपको इंजन भी चेंज करना पड़ेंगे, नोजल भी, वायरिंग भी, पाइपलाइन भी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल नहीं है। 85% जो है वो इथेनॉल है। तो क्या किया हमने? तो और एक और चीज है कि कुछ पर्यावरणविद चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इथेनॉल मिलाने लग गए और ये सब कर लिया। लेकिन इथेनॉल यदि आप मेज से बनाते हैं, अगर मक्का से इथेनॉल बनाते हैं, तो लगभग 4000 लीटर पानी लगता है, वाटर। किसके लिए? 1 लीटर इथेनॉल के लिए, 1 लीटर के लिए, इथेनॉल के लिए। और यदि आप राइस से बनाते हैं तो 10,000 लीटर। तो 10,000 लीटर लगेगा पानी। तो जिन इलाकों में इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वहां तो वाटर लेवल बहुत नीचे चले जाना है, और फिर आपको आयात करना पड़ेगा खाने पीने के लिए राइस। और तो राइस से बनाना और महंगा है, ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा पानी खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम ये इथेनॉल बनाने के चक्कर में पानी को खो दें, पीने के पानी को, और फिर आयात भी करना पड़ जाए, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं उससे हम बायोडीजल बनाने लगे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सरकार ने किया क्या है। सरकार ने अभी किया, इथेनॉल जो C2H5OH है, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं हम इसको, इज ए क्लियर कलरलेस हाईली फ्लेमेबल लिक्विड वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल सॉल्वेंट एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्या मुख्य लक्षण है इसके? इथाइल ग्रुप का है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.37 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट -114.1 डिग्री सेल्सियस, एंड फुल्ली मिसिबल विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में मिलाया जा सकता है, एंड बर्न्स विद ए क्लीन ब्लू फ्लेम। तो नीली लौ के साथ में ये जलता है। क्या उपयोग है? इसको ब्लेंडेड कर सकते हैं पेट्रोल के साथ में, E10 E20 एमिशन रिड्यूस करने के लिए। सॉल्वेंट है बहुत अच्छा, मेडिसिन में यूज होता है, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, इंक्स में, और मेडिकल के हिसाब से देखते हो एंटीसेप्टिक इन सैनिटाइजर्स एंड वाइप्स, बेवरेजेस, एक्टिव कंपोनेंट इन अल्कोहल, तो बियर, वाइन, स्पिरिट, उन सब में भी यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री में देखें तो रॉ मटेरियल फॉर एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल,
और प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन से, शुगर ब्रोकन डाउन बाय यीस्ट से और रिन्यूएबल मेथड से उसको बनाया जाता है। और हाइड्रेशन करके भी, इथेन का हाइड्रेशन करके भी पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से इंडस्ट्रियल रूप से बनाया जा सकता है। अब देखिए इथेनॉल ऑटोमोबाइल में कैसे आता है। The Indian government plans to expand ethanol blending is fuel in including E85 means 85% ethanol and E100 means 100% ethanol। और इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया है सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल्स, और ये अभी आए हैं कि हम लाने वाले हैं 85% इथेनॉल और 100% इथेनॉल। अब 100% पानी होगा तो चाय बनाने का तरीका तो बदल ही जाएगा। अब दूध वाली चाय तो बनेगी नहीं क्योंकि 100% पानी है। बात समझ में आ गई ना? तो बिल्कुल दुनिया अलग हो जाने वाली है। तो अब ऐसे में जो कारें आ रही हैं वो तो E20 के हिसाब से आ रही हैं अभी मार्केट में, तो आपको फिर E100 और E85 वाली कारें नहीं बनानी पड़ेंगी, नए तरह के डिजाइन होंगे, है ना समझ? तो ये है। तो क्या महत्व है इसका? सिग्नल से स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड क्लीनर बायोफ्यूल बेस्ड एनर्जी, और इसका उद्देश्य है रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड कट कार्बन एमिशन और सपोर्ट फार्मर्स। इथेनॉल ऑफन कम्स फ्रॉम क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, तो शुगर कैन और इन सबको उसका फायदा होगा, देखिए किसानों को फायदा होगा। तो अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग ये हमने 2025-26 में कर दिया। 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग बाय 2030 टू इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत। तो बायोफ्यूल का क्लासिफिकेशन देखिए अभी तक जो आया, सबसे पहले बेसिक 1G एंड एडवांस 2G 3G 4G फॉर टारगेटेड इंसेंटिव्स। तो सबसे पहले ये देखिए इंक्लूड्स शुगर कैन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले शुरू में जो दिया है वो बिल्कुल बेसिक वाला, यानी कि सीधा सीधा शुगर कैन से उसी से निकाला जा रहा है। फिर उनके डेरिवेटिव से सरप्लस राइस, मेज और डैमेज फूड। फिर 2G में क्या किया था, उसके प्रधानमंत्री जीवन योजना यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट, और उसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाने लगे थे, और फिर बाद में जो है उसको अदर चीजों से भी ले गए, और अब हम और भी 4G में और भी एडवांस चीजें करने वाले हैं। तो पॉलिसी सपोर्ट में सरकार ने क्या किया, इथेनॉल प्राइसिंग को बेटर रखा, जीएसटी को रिड्यूस किया और सिंप्लीफाइड अप्रूवल्स फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन। तो क्या प्रभाव पड़ा? कार मेकर्स, प्रभाव ये कार मेकर्स पे ये पड़ेगा कि उन्हें नए व्हीकल डिजाइन करने पड़ेंगे, नए टाइप के डिजाइनिंग करनी पड़ेगी जो कॉम्पेटेबल होगा हायर एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि आप 85 और 100% लेके आने वाले हो। सो करेंट कार्स मोस्टली सपोर्ट E20। अभी की जो कारें हैं वो केवल 20% इथेनॉल को ही सपोर्ट करती हैं। और ये इसमें भी बताते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, वो उतना पिकअप नहीं ले पाती और माइलेज भी कम देती है। तो विल लाइकली रिक्वायर न्यू फ्यूल सिस्टम्स एंड इंजन्स, इसी का नोटिफिकेशन है वो। तो बायर्स E20, E85, E100 cars are not immediately available. So ethanol fuel may require separate fuel stations infrastructure. अब इथेनॉल फ्यूल के लिए फिर आपको पूरे ही सेपरेट फ्यूल स्टेशन बनाना पड़ेगा, या फिर पेट्रोल पंप में बिल्कुल साइड में एक अलग बनाना पड़ेगा आपको। सो न्यू व्हीकल परचेज इन द फ्यूचर, तो बायर के लिए ये है। तो अभी इसमें वाटर वाला वो नहीं है, लेकिन आप जाकर के पानी वाला देखिएगा कि शुगर कैन से बनाने पे कितना पानी खर्च होता है, मेज से बनाने पे कितना होता है और राइस पे कितना होता है। 1 लीटर इथेनॉल के ऊपर कितना पानी खर्च होता है, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल बनने के बाद में जो बेकार पानी होगा वो बड़ा खतरनाक है। उसको आप कहाँ बहाएंगे, क्योंकि केवल 1 लीटर थोड़ी बनाएंगे आप तो हजारों लीटर बनाएंगे, और 1 लीटर से हजारों लीटर बर्बाद होने वाला है। तो जो बर्बाद होने वाला पानी है वो क्या रीयूज हो सकता है? नहीं, रीयूज नहीं हो सकता, वो फिर जहरीला है। तो उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे? फिर वो खेती को बंजर तो नहीं कर देगा, फिर वो पानी जहां जहां जाएगा वहां तबाही मचाएगा।
ठीक है, तो ये भस्मासुर ना हो जाए कहीं, तो ये सोचना पड़ेगा। और चूंकि नेताओं ने अपने अपने बच्चों की फैक्ट्रियां लगा दी इथेनॉल की, तो अब इसको बिकवाना तो है। ऐसा तो है नहीं कि ये चलेगा नहीं, पॉलिसी तो वही आएगी जो नेता चाहेंगे, क्योंकि इथेनॉल तो उन्हीं के बच्चे बेच रहे हैं। चाहे हजारों लीटर पानी का जो हो जाए,